मैं हूं उज़ैर। आज हम आपको मध्य पूर्व के ताज़ा और बेहद संवेदनशील हालात से रूबरू कराएंगे, जहां एक और गजा में भारी युद्ध विराम को लेकर नए अल्टीमेटम दिए जा रहे हैं और दूसरी ओर सऊदी अरब तथा दूसरे अरब देशों में अचानक से उबाल आ गया है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने मंगलवार को कड़ा रुख अपनाते हुए ऐलान किया कि अगर हमास शनिवार दोपहर तक इजरायली कैदियों को रिहा नहीं करता तो गजा में लागू युद्ध विराम समाप्त कर दिया जाएगा और भीषण लड़ाई दोबारा से शुरू होगी। उन्होंने एक बयान में साफ कहा कि इजरायली सेना गजा के भीतर और उसके आसपास तैनात हो रही है और वह हमास को हराने के लिए तेज कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटेंगे। इससे ठीक पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी इसी तरह के कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया था। उन्होंने दो टूक कहा था कि अगर इजराइल के बंधकों को रिहा नहीं किया जाता है तो सब कुछ दोबारा से बिखर जाएगा। ट्रंप ने संदेह जताया कि कई बंधक संभवतः जीवित ही नहीं हैं। उनके मुताबिक यदि हमास जल्द रिहाई नहीं करता है तो गजा में एक बार फिर विनाशकारी संघर्ष शुरू हो सकता है। इस पूरे विवाद की वजह यह है कि हमास ने अगली खेप में रिहा होने वाले कैदियों की रिहाई अगली सूची तक टाल दी है, क्योंकि संगठन का आरोप है कि इजराइल युद्ध विराम की शर्तों का पालन नहीं कर रहा है। दूसरी बड़ी खबर गजा से जुड़े इस विवादास्पद अमेरिकी प्लान की है, जिसे राष्ट्रपति ट्रंप ने लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। उन्होंने गजा से फिलिस्तीनियों को जबरन निकालकर इस क्षेत्र को मिडिल ईस्ट की रिविएरा बनाने की बात कई बार दोहराई है। उनका दावा है कि गजा के विस्थापित फिलिस्तीनियों को जॉर्डन और मिस्र अपने यहाँ जगह दे, जबकि जॉर्डन और मिस्र ने इस प्रस्ताव को साफ शब्दों में नकार दिया है। इतना ही नहीं, ट्रंप ने यहां तक चेतावनी दी कि अगर जॉर्डन और मिस्र उनके प्लान को स्वीकार नहीं करते तो वे इन देशों को मिलने वाली अमेरिकी आर्थिक मदद में कटौती कर सकते हैं। जॉर्डन को हर साल करीब 1.45 अरब डॉलर की सहायता मिलती है। हालांकि जॉर्डन ने कह दिया है कि अगर गजा के फिलिस्तीनियों को आगे आने देने की शर्त पर यह मदद मिलती है तो इसे लेने से इनकार कर देंगे। हालांकि जॉर्डन ने कह दिया है कि अगर गजा के फिलिस्तीनियों को आने देने की शर्तों पर यह मदद मिलती है तो इसे लेने से इनकार कर देंगे। इन सब के बीच जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला वाशिंगटन आए हैं और ट्रंप से मुलाकात करने वाले पहले अरब नेता बन गए हैं। जब से ट्रंप व्हाइट हाउस लौटे हैं, माना जा रहा है कि किंग अब्दुल्ला ट्रंप को अरब जगत की ओर से एक बड़ा संदेश देंगे कि जबरन विस्थापन की योजना को किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं किया जाएगा। मुलाकात से पहले ट्रंप ने एक बार फिर मीडिया से कहा कि उन्हें नहीं लगता कि हमास इजरायली कैदियों को लौटाएगा और अगर ऐसा नहीं होता तो वे किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये बयान सिर्फ गजा ही नहीं बल्कि पूरे मध्य पूर्व को हिलाने के लिए काफी है, क्योंकि युद्ध विराम का भविष्य इसी रिहाई पर टिका हुआ है। सऊदी अरब और इजराइल के बीच चल रही कथित गुप्त कूटनीति भी पिछले कुछ दिनों से संकट में आ गई है। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने एक टीवी इंटरव्यू में दावा किया कि 3 सालों से उनका सऊदी अरब के साथ एक गुप्त रिश्ता चल रहा था, जिसमें इजराइल की तरफ से सिर्फ 3 लोग शामिल थे। लेकिन नेतन्याहू के ऐसे बोल अब उनके लिए दुविधा पैदा कर रहे हैं, क्योंकि सऊदी अरब ने इन रिश्तों की ना तो पुष्टि की है और ना ही नेतन्याहू के दावे से सहमति दिखाई है। सऊदी नेतृत्व ने हाल ही में कड़े शब्दों में कहा है कि फिलिस्तीनियों को उनकी जमीन से बेदखल करने की किसी भी योजना का वे विरोध करते हैं और एक स्वतंत्र फिलिस्तीनी मुल्क के निर्माण के लिए हमेशा तैयार हैं। इससे पहले ऐसा लगता है कि जिस तरह सऊदी अरब हाल के वर्षों में इजराइल की ओर थोड़ा झुकता दिख रहा था, अब वे एकदम पलटकर अपने पहले वाले रुख पर लौट आया है। नेतन्याहू ने एक बयान में सुझाव देकर आग में घी डाल दिया है कि अगर सऊदी अरब को फिलिस्तीनियों के लिए मुल्क चाहिए तो वे अपनी जमीन पर बना दें। इस बयान से अरब जगत में गुस्सा और भड़क गया। मिस्र, जॉर्डन, यूएई, कतर, कुवैत और इराक जैसे देशों ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। सऊदी अरब ने अपने 2 बयानों में बार बार कहा है कि वे फिलिस्तीन को लेकर अपना रुख नहीं बदलेंगे।
और फिलिस्तीनी भाइयों को इस तरह जबरन कहीं और बसाना बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा। सऊदी अरब के पूर्व खुफिया प्रमुख प्रिंस तुर्की अल फैसल ने कलेक्टिव एक्शन यानी सामूहिक कदम उठाने की वकालत की है, जिसमें अरब और मुस्लिम देश ही नहीं बल्कि यूरोप भी इसमें शामिल हो। इस बीच अब्राहम समझौते पर भी सवाल उठने लगे हैं। पहले ट्रंप प्रशासन ने इजराइल और कई अरब देशों के बीच इन समझौतों को आगे बढ़ाया था ताकि फिलिस्तीन को बातचीत से दूर रखा जा सके। लेकिन अब जब ट्रंप और नेतन्याहू ने फिलिस्तीनियों को गजा से बलपूर्वक हटाने का मुद्दा दोबारा से उछाल दिया, तब यूएई, मिस्र और जॉर्डन सहित कई देशों में बेचैनी फैल गई है। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि अब्राहम समझौते के माध्यम से जिस शांति की बात की जा रही है वे असल में फिलिस्तीनी सवाल को अनदेखा कर बनाने की कोशिश थी, और वर्तमान हालात ने इस कोशिश को झकझोर कर रख दिया है। नेतन्याहू ने अमेरिका के एक चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा है कि जब वे ईरान को कमजोर कर देंगे, परमाणु हथियार की संभावनाएं रोक देंगे और हमास को नष्ट कर देंगे, तभी सऊदी अरब और बाकी अरब देशों के साथ समझौता होगा। ये रुख इजराइल की ओर से क्षेत्र में शांति को बलपूर्वक थोपने की मंशा को दिखाता है। जानकारों का मानना है कि इससे पूरे इलाके की स्थिरता प्रभावित हो सकती है, क्योंकि कोई भी अरब देश नहीं चाहेगा कि परमाणु शक्ति रखने वाले ईरान जैसे पड़ोसी को सिरे से अलग थलग कर दिया जाए। गजा से जबरन फिलिस्तीनियों को निकालना दशकों पुरानी कट्टरपंथी सोच का हिस्सा रहा है, जो कभी इजराइल के चरमपंथी गुटों तक ही सीमित थी। अब अगर ये नीति इजराइल और अमेरिका दोनों की मुख्यधारा की सोच बनती जा रही है, तो ये पूरे अरब विश्व के लिए गंभीर चिंता का विषय है। मिस्र ने तो 27 फरवरी को आपात अरब सम्मेलन बुलाकर इस मुद्दे पर बड़े फैसले लेने का संकेत भी दिया है। मुमकिन है कि इस सम्मेलन में वो सारे देश एकजुट हो जाएं जो पहले इजराइल की ओर झुकाव रखते थे, पर अब फिलिस्तीनी मुद्दे के चलते वापस पुरानी लकीर पर आ रहे हैं। दूसरी ओर सऊदी अरब का झुकाव भी बदलता दिख रहा है। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अब इस स्थिति में, जहां वे अपने देश को क्षेत्रीय शक्ति के रूप में पेश कर रहे थे और कई मोर्चों पर सक्रिय हैं, उनकी ताज़ा चिंता ये भी है कि अगर गजा के 2 लाख से ज़्यादा फिलिस्तीनियों को विस्थापित किया जाता है, तो अरब जगत में पैदा हुए नाराज़गी से सऊदी अरब की साख पूरी तरीके से प्रभावित होगी। पहले कभी ये माना जाता था कि एमबीएस फिलिस्तीनी मुद्दे को नज़रअंदाज कर सकते हैं। अगर हाल के सर्वेक्षणों और सऊदी जनता की भावनाओं को अगर देखते हैं, अब उनके सामने ये एक बड़ा घरेलू राजनीतिक मसला बन चुका है। मौजूदा स्थिति में सबसे ज़रूरी सवाल यही है कि अगर हमास शनिवार तक कैदी को रिहा नहीं करता है, तो क्या वाकई गजा में लड़ाई फिर से भड़क जाएगी? नेतन्याहू और ट्रंप दोनों ने जो अल्टीमेट दिए हैं, ट्रंप द्वारा गजा को मिडल ईस्ट का रिवियरा बनाने और फिलिस्तीनी जनता को जबरन खदेड़ने की योजना पर अरब जगत का सामूहिक विरोध दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। मिस्र के आपात सम्मेलन में भी इस मसले पर बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। सवाल यह है कि क्या इस पूरे मुद्दे में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय हस्तक्षेप करेगा और क्या संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्थाओं की भूमिका बढ़ेगी या नहीं। आखिर में इतना ही कहना काफी होगा कि मध्य पूर्व में हालात अपने सबसे खतरनाक मुकाम पर खड़े हैं। गजा और लेबनान पहले से ही युद्ध, तबाही और विस्थापन का सामना कर रहे हैं। अब अगर हमास इजराइल वार्ता टूटती है या ट्रंप अपना तथाकथित नया प्लान लागू करवाने की ओर कदम बढ़ाते हैं, तो ये आग पूरे क्षेत्र में फैल सकती है। सऊदी अरब, जॉर्डन और मिस्र जैसे देश खुलकर विरोध की राह पर चल पड़े हैं। ये भी साफ है कि अब्राहम समझौते के तहत जो संबंध स्थापित किए गए थे, वे भी टूटते नजर आ रहे हैं। आने वाले कुछ दिन या हफ्ते ये तय करेंगे कि मध्य पूर्व की राजनीति किस दिशा में जाएगी।